अमित शाह, मोदी के पास एक दोस्त है राहुल गांधी से कहूंगा राजीव तलवार को अपना दोस्त बनाओ। हमको डरा नहीं पाया और न डरा पाएगा। और राजीव तलवार ने बता दिया कि तो अकेले अगर मैं इन को डरा सकता हूँ। अगर इस देश की जनता चाहिए होती ना, सबके हाथ में चप्पल आ गया हो तो धर्मेंद्र प्रधान 2 दिन में इस्तीफा दे दिए होते। जागता हुआ जो सोया हुआ है, ये समाज मरा हुआ है। ये लोग मरे हुए, इन लोगों को पता ही नहीं, ये जानवर है। ये लोग, इनको लगता है कि ये मनुष्य बन गए हैं। अब आप यहाँ आए हैं, क्या देखने आए हैं यहाँ? मेरे परिचित हैं, वो कहेंगे चलेंगे तो मैं कहा चलिए इसी बहाने घुमाएंगे और अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है कोई इस बार। क्या आपको क्या लग रहा है कि ये आवाज जो देहरादून में यहाँ से 300-350 किलोमीटर दिल्ली तक पहुँचेगी ये आवाज? हमारे माँ बाप, हमारा टीचर अंधा, गूंगा और बहरा है, किसी को कुछ नहीं दिखा। सब अपने भलाई के लिए, अपना फायदा करने के लिए सब सड़क पे आते हैं। समाज का भला नहीं होने वाला इस तरह से। इस देश की जनता ही अपना भला नहीं चाहती है। इस देश के विद्यार्थी अपना भला नहीं चाहते हैं, माँ बाप अपना भला नहीं चाहते, देश का शिक्षक अपना भला नहीं चाहता है। तो कैसे भला होगा? कैसे भला होगा? कोई उपाय? इसीलिए मैं 15-20 साल से मेहनत कर रहा हूँ। लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, पत्रकार अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। और दिल में जो है, देखिए पत्रकार कभी अपने दिल की बात नहीं बोलता कि अरे पत्रकार अपने दिल की बात क्यों नहीं बोल रहा? आप बताइए, देश में एक भी प्रत्याशी राजीव तलवार के टक्कर का सांसद, विधायक, मंत्री हो तो नाम बताइए। कोई है मेरे टक्कर का? कोई हो तो नाम बताइए। नहीं, आप तो खुलेआम तब मेरे टक्कर का आदमी कोई नहीं है। उसके बाद भी कोई पत्रकार ये नहीं कहता है कि देश का अगला राष्ट्रपति राजीव तलवार को बनना चाहिए, सांसद, विधायक, मंत्री राजीव तलवार की तरह होना चाहिए। आखिर में पत्रकार कब बोलेगा? और जब पत्रकार बोलेगा तभी ना लोगों को सुनाई देगा भाई। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि राजीव तलवार अगर अगले देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या करेंगे? पहला दूसरा काम जो उनके लिए प्राथमिकता में होगा? अरे भाई, ख्याली पुलाव। जो समाज हमको 2000 वोट नहीं दे रहा, वो हमको प्रधानमंत्री क्या बनाएगा? हाँ, लेकिन मैं इस देश का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। राष्ट्रपति बनना बहुत आसान है। इस देश की जनता चाहेगी, सांसद विधायक चाहेंगे तो मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। राष्ट्रपति बनाइए, फिर मैं चमत्कार करके दिखाऊंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की इस रैली से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कोई पार्टी मोदी मुलायम होती, कोई किसी की रैली से कोई समाज पे भला नहीं होने वाला है। समाज को छात्रों का भला कैसे होगा? आप देख रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी स्थिति है, पेपर लीक, तमाम प्रकार के मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा है, किसान 2 सालों तक बैठे रहे सड़क पे। उसके बाद सरकार लास्ट किसान आंदोलन में कितने लोग मर गए? फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क पड़ा। नहीं फर्क पड़ा। लेकिन लास्ट में मांगे तो लड़ेंगे लोग। अगर समाज लड़ेगा तो समस्या खत्म होगी। अगर हम चाहेंगे कि इस देश से घुसखोरी, बेईमानी, 40% कमीशन खोरी बंद हो, बेईमानी बंद हो, चाहे कि जनता तो सब कर लेगी। लेकिन जनता मरी हुई, उसको कुछ पता ही नहीं। सब अपने बच्चे का भला कर रहे हैं, सिर्फ सोचते हैं कि अब मेरा बच्चा। कौन लड़ना चाहता है? को कैसे जगाया जाए? जगाने, देखिए जागता हुआ जो सोया हुआ है, ये समाज मरा हुआ है। ये लोग मरे हुए, इन लोगों को पता ही नहीं, ये जानवर है। ये लोग, इनको लगता है कि ये मनुष्य बन गए हैं। ये जानवर है भाई। स्कूल जाके कोई मनुष्य नहीं बन पाया है। इस देश का शिक्षक ही अनपढ़ है, जानवर है। और ये बातें तभी समझ में आएगी जब लोग चर्चा करेंगे। तो क्या शिक्षकों को क्या ऐसा करना चाहिए? इस देश के शिक्षकों को राजीव तलवार से ट्यूशन लेना चाहिए। 100 रुपए महीना दीजिए, मेरा वीडियो देखिए, मेरा होमवर्क करिए। आप नहीं जिंदा होंगे, ये समाज का भी जिंदा नहीं होगा। आप लोग मरे हुए हैं। मेरे पापा टीचर थे। इस देश का टीचर मरा हुआ है। मरा हुआ टीचर मरा हुआ समाज पैदा करता है। ये बताइए, अगर इस देश की जनता चाहिए होती ना, सबके हाथ में चप्पल आ गया हो तो धर्मेंद्र प्रधान 2 दिन में इस्तीफा दे दिए होते। बिना चप्पल उठाए कुछ नहीं मिलने वाला है। प्यार किसी को समझ में नहीं आने वाला है। चप्पल उठाइए, न्याय पाइए। तो आप करें कि अब अगला कदम यही है? नहीं करेंगे तो कभी न्याय नहीं होगा भाई। देखिए, हमको इतनी बार जेल भेजा गया ना, हम कभी बैकफुट पे नहीं आए। इस देश का कोई अधिकारी हमको डरा नहीं पाया और न डरा पाएगा। और राजीव तलवार ने बता दिया कि तो अकेले अगर मैं इनको डरा सकता हूँ, या कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इस देश के अधिकारी राजीव तलवार का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। 10 बार जेल भेजेंगे, 50 मुकदमा लगाएंगे, लेकिन इनको मैंने जरूर बनाऊंगा। ये सारे नौकर हैं, अपनी औकात भूल गए और अकेले। और राहुल गांधी को क्या सलाह देंगे कि भाई इससे होने वाला है कि नहीं कुछ? अमित शाह, मोदी के पास एक दोस्त है राहुल गांधी से कहूंगा राजीव तलवार को अपना दोस्त बनाओ। मोदी मुलायम कोई किसी को भी टकरा जाऊंगा। लाखों राजीव तलवार की जरूरत है हिंदुस्तान को। अखिलेश यादव 27 में चुनाव लड़ रहे हैं, जम के कह रहे हैं। इस देश का भला अगर जनता नहीं चाहती तो पार्टियां कैसे भला कर पाएंगी? आप ही बता दें, ये लोग कोई बता दे हमको। देखिए, स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ। ये बच्चे, आजा बेटा, आइए। हाँ, ये स्टूडेंट है, कह रहे हैं कि आप लोग, ये समाज एक शिक्षक है जो मरा हुआ शिक्षक, मरा हुआ समाज पैदा कर सकता है। जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ही कुछ नहीं करते हैं इस देश के लिए, इस युवा के लिए, तो एक आम जनता, एक आम नागरिक, एक आम युवा क्या ही कर पाएगा? कब तक अपनी आवाज और कब तक अपने मुद्दे उठाता रहेगा? चुनाव होता है तो जनता क्या करती है? नेता पैदा करने का हक किसको है? हमको ना। चुनाव होता है तो हमारे माँ बाप घर में सोए रहते हैं,
बेवकूफों को वोट देते हैं, एक मर्द विधायक सांसद नहीं पैदा कर पाते हैं, गलती हमारी है यार, हम नेता पैदा करते हैं। इतनी सी बात हिंदुस्तान को नहीं समझ में आती है, वी आर प्रॉब्लम। देश को चलाने के लिए एक हमें नेता की जरूरत होती है, पर जो नेता इतने प्रॉमिसेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसके बाद जब वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं, उसके बाद भी हमारी जनता को नहीं दिखता कि हमारे देश में हो क्या रहा है। उसके बाद भी आप उसी पार्टी को चूज कर रहे हैं, उसी लीडर को चूज कर रहे हैं और अपने देश को देश बेच खाया। हमारा देश बिक चुका है। हमारा देश केवल फॉलोअर बन चुका है और डेवलपमेंट तो कुछ नहीं होने वाला इस देश का। इस देश की युवा जब स्ट्रगल कर रही है, और युवा क्या होता है, आगे वाला हमारा जो जनरेशन है वो युवा से बनता है और युवा ही सफर कर रहा है। यहाँ मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उस मुद्दे को जब दबा दिया जाता है और युवा क्या करेगा, फिर सफर ही करेगा ना फिर। और आप बोलते हैं अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे इतनी बारिश हुई, हम लोग कैसे कैसे ट्रैवल करके आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, हमारी कोई टाइम की वैल्यू है ना किसी चीज की वैल्यू, क्योंकि क्या बोलते हैं, युवा तो सफर करने के लिए बना है, किसी चीज की हमारी ना कोई रिस्पेक्ट ना कुछ। हाथ में डिग्री तो है, लेकिन जॉब कितने लोगों के पास है बताइए। डिग्री लेने से थोड़ी होता है, अपनी डिग्री तो यहाँ फर्जी बिकती है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज तो गली गली में खुले हैं, बैठे बैठे तो हाथों में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है यहाँ पे हमारे भारत में।